एक जाहल बंदे से बात करने से बेहतर है कि आप अपने दिमाग को ना ऐसे 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 मारें दीवार के ऊपर। ये ज़्यादा बेहतर है एक जाहल बंदे से बात करने से। अपनी ईगो पे बात ले जाएगा जाहल बंदा, अपने आप पे पर्सनल अटैक करेगा, आपको देख के आपको फील कराएगा कि आप उससे कमतर हो, एहसास से बर्तरी का शिकार होगा। इतना जाहल होगा कि आपके अल्फाज के बीच में से अल्फाज पिक करके ऐसी ऐसी एग्जाम्पल देगा कि बस बस जलन हो जाएगी आपको, बिल्कुल आग की तरह झुलसा देगा आपको, आपके अंग अंग में आग लगा देगा वो, आपको रोंग रोंग मसाले दे के आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। आपके लेवल को आप रिस्पेक्ट से बात करें, इज्जत से बात करें, आपको खींच के लेके आएगा अपनी तरफ, ऐसे खींच के लेके आएगा, आपका लेवल अपने बराबर ला के आपको जहाँ पे उसका ग्राउंड प्ले है, जहाँ पे वो एक्सपर्ट है जीतने का, वहाँ पे आके आपको मारेगा और आपको हरा देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बंदे से दूर रहें हमेशा। उसकी ईगो बहुत बड़ी होगी और उसकी जो बातें वो लोगों से आपके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा बंदा आपको इतना स्टूपिडिटी के साथ बिहेव करेगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। ऐसे बंदे की बात का जवाब देना जो कि इडियट है, जो कि बहस कर रहा है, वो आपके माइंड को जिस तरह से आप ऐसे ऐसे चपेड़े मारते हो ना अपने आप को, इसी तरह से ये चोट जिस तरह से आपको फील होती है, इसी तरह से साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर कोई आपको टॉर्चर करता है तो इसी तरह से आपका माइंड जो है वो इस टॉर्चर को फील करता है। आपके माइंड के ऊपर स्क्रैच डाल देगा वो, रियल में, मजाक नहीं कर रहा, रियल में स्क्रैच डाल देगा, आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा लोगों की नज़र में। जब एक स्टूपिड बंदा जो बहस कर रहा है, अगर आप उसके साथ बहस कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी का बेड़ागर्क कर देगा लोगों के साथ। आप घर में आओगे, आके गुस्सा करोगे अपनी बीवी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा हो जाओगे, आपका पूरा दिन खराब कर देगा। आपके इमोशनल फीलिंग के साथ ऐसा अत्याचार करेगा, आपको समझ भी नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या। किचुम्बड़ निकाल देगा आपकी माइंड का, आपकी ब्रेन का, आपकी सारी चीज़ों का। ऐसे जाहल बंदे से जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उसको जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे, चार बंदे बैठ के तमाशा देखेंगे। पंजाब में छोटे होते थे तो पेडू होते ना, पेडू, अक्सर लोग पेडू खेलते हैं, एक इधर पेडू रखते एक इधर पेडू रखते, दोनों को कहते हैं ऐसे, जिसका पेडू टूटा वो पेडू हारा। तो हमारे जो लोग हैं ना, ये पेडू खेलने वाली कौम है, कुक्कड़ लड़ाने वाली, मुर्गे लड़ाने वाली, कबूतर लड़ाने वाली वो कौम है। तो जब आप उनके सामने बैठ के वो आप कर रहे होते, वो तो देख रहे होते, हा 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 हा, टीवी शो लगा होता है, दो आपस में लड़ रहे होते हैं पॉलिटिशियन, वो कह रहे होते हैं दोवें कुत्ते, लेकिन मैं कह यार फिर तू क्यों देख रहे हैं, दोवें कुत्ते थे तू क्यों देख रहे हैं, और यार मैं इंजॉय कर रहे हैं कि केड़ा जीतता है। तो लोग आपको इस तरह देखेंगे कि कौन सा जीतता है, आप भी उन कुत्तों में शामिल हो जाओगे। असल में आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आप ऐसे बंदों से बहस कर रहे हो तो असल में आप खुद भी जाहल ही हो, फिर आप खुद भी जाहिल हो, आपको पता नहीं होता। ऐसे बंदों ने पीएचडी की होती है लोगों को कमेंट करने में, लोगों को जलाने में, लोगों को डिप्रेस करने में, लोगों को मायूस करने में पीएचडी होती है। जब मैं नया मैंने एसीएम में किया, मेरी डिग्रियाँ मैंने बड़ी ली थी पढ़ लिख के, तो मैंने कहा यार अब मैं बड़ा पढ़ा लिखा हो गया हूँ। ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये कहते हैं यार अब हम पढ़े लिखे हो गए हैं, 4 किताबें पढ़ ली हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाई का स्टैंडर्ड ये है कि जिसने 4 जमातें पास कर ली, मैं भी 4 जमातें पास कर लिया, नॉलेज माशाल्लाह ठीक ठाक सीगा, 3 बारी पूरे पाकिस्तान जो टॉप किया। तो मैं क्या यार, मैं बंदे को बोलना नहीं दिंदा सी। आप समझते हैं कि जिस तरह पीएचडी की होती है ना, आप बात करके देखो, कम्युनिकेट करके देखो, ऐसी कि तैसी कोई जीत के दिखा दे। और ये जाहलियत का लेवल था मेरी भी समझ लो पीएचडी थी। वो सारी डिग्रियां मैंने आहिस्ता ये जो है ना सारी उड़ाई हैं ऊपर से, अपने ऊपर से ये जो डिग्रियां ली हुई थी। और ये अक्सर पढ़े लिखे, आप ख़ास तौर पर हमारी जो पढ़े लिखी अवाम है जो कहते हैं हमने 4 जमातें पढ़ ली है, वो ज़्यादातर उनमें ये जाहलियत पाई जाती है, बहस करते हैं, डिसएग्री करते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के देख लो, कोई डिफरेंट हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू दे के देख लो आप, फिर हम बच के दिखा दो। आपको आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक कर देंगे, आपके रिलीजियस व्यू के ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसी मिसाल कुरान पाक की भी गलत एग्जाम्पलें कोट करेंगे वो आपको, अपने आप को सच्चा पैदा करने के लिए। ऐसा बंदा अगर आपने कंपनी में रख दिया है,
वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आपका करोड़ों का नुकसान करा देगा, आपके बिजनेस के अंदर का नुकसान करा देगा। कोई मैनेजर रख लिया है अगर कंपनी के अंदर, वो अपनी टीम को गंदा कर देगा अपने आप को सच्चा साबित होने के लिए। ऐसे लोग से आप कभी भी एग्री करो, उनसे डिसएग्री कभी मत करो उनसे। जैसे मैं लिखता हूँ ना, आई रियली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, से कहो आई रियली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। जब किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करो, उसको कहो आई रियली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। यहाँ पे बात खत्म कर दो। अगर आपने लिखा आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू और आगे अपना पॉइंट बता दिया, वाह फिर नहीं छड़ेगा तैनूं, क्योंकि ओदी ते PhD है ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ MA ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, BA ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈ 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 ਮਾरेगा ਤੁਹਾਡੀ। अपनी मरवाने से बेहतर है, अपनी इज्जत की मरवाने से बेहतर है कि आप जो है वो बेहतर नहीं है उससे बहस ना करो। आई एग्री योर पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप किसी को कहते हैं ना आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मतलब होता है कि मैं तेरे पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ। आप अपने ओपिनियन को हाइड कर लेते हो कि आप कहते हो कि हाँ मैं तेरे पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत कर रहा हूँ, तुम्हारी जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बस बात खत्म। आगे इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपके पॉइंट से एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है। ये बड़ा पोलाइट वे होता है कि ऐसी कन्वर्सेशन से निकलने का, आप जान छुड़ाने का। नंबर 2 बात, जब किसी से आपने डिसएग्री करना हो, वो आप कॉमन ग्राउंड ढूंढो कौन सा। यार असी दो ही कमले हैं तो आप दो ही गलत हैं यार, जैसे मैंने भी मिसाल दी कि मैं भी यार PhD की थी हैं, इस तरह को यार आप दो ही कमले हैं, असल से तो ये बंदा है ठीक है। किसी और थर्ड पर्सन की मिसाल दे के उसको बड़े पॉजिटिव अंदाज में बता दो। लेकिन अगर फिर देखो कि फिर बहस कर रहे हो, नहीं यार भाई तू ठीक है, भाई तू ठीक है, भाई तू ठीक है, भाई तू ठीक है, इस तरह से चलोगे तो लाइफ आसान रहेगी। बीवी से लड़ोगे भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, दिमाग में ची 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 चूमर भी निकलेगा दिमाग का, आपकी लाइफ जो है वो अच्छी चलेगी। या फिर उसको यार कहो कि हाँ यार तेरी बात में पॉइंट है, तू जो बात कर रहा है ना तेरी बात में पॉइंट है, लेकिन यार एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, ये ना कहना कि ये मेरा पॉइंट, ना 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 ना। अगर आपने कह दिया यार तेरी बात में पॉइंट है लेकिन मेरा पॉइंट ये है, जिस तरह आपने मेरा निकाला उसकी ईगो ऐसे सांप की तरह फड़ करके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो PhD है भाई, तो BA होएगा, तो मैट्रिक होएगी, PhD है, वो ऐ काम नहीं करना। और जो उनको भाई तेरी बात में पॉइंट है, जो इग्नोरेंट जाहिल लीडियो ने कहा यार तेरी बात में पॉइंट है, लेकिन यार एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है अपना नाम लगाए बगैर, उसके अंदर फिर भी आपकी बचत हो जाएगी। आप अपना पॉइंट एक्सप्रेस को। एक और होता है मीटिंग रूम में ऐसा बंदा अगर आपने रख लिया है जो एक पॉइंट उसने अड़ गया उसके दिमाग के अंदर, फिरकी के अंदर, बस उसी को फेंसी जा रहा है क्योंकि उसका नॉलेज ज़्यादा है, अथॉरिटी ज़्यादा है, ग्रिप ज़्यादा है। ऐसे लोग अक्सर तरक्की पे ऊपर बैठे थे, लोग समझ रहे होते हैं ये पढ़ा लिखा, लेकिन असल में तो वो बेकार इंतहाई जहल किस्म का आदमी होता है। वो बैठा होता है मीटिंग में, अपना पॉइंट बताई जा रहा होता है, बाकियों की सुन ही नहीं रहा होता। ऐसा बंदा अगर आपने अपने बिजनेस में कंपनी में रख दिया, आपके प्रॉफिट्स को, आपकी कंपनी को जों की तरह चाट जाएगा, पूरी तरह से खून पी जाएगा कंपनी का, और तरक्की नहीं होगी अगर ऐसा बंदा है। पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों का सुनने वाला, असल में ये हकीकत होती है, दूसरों के पॉइंट को सुनो, गलत लग रहा है आपको उसके पॉइंट ऑफ सुनो, सुना क्या कहता है। अगर आपको लगे कि बहस पॉजिटिव एंगल में जा रही है, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, ताकि वो आपको पता चले हाँ यार मेरे पॉइंट को ये समझने के लिए कर रहा है। जो चवल बंदा है, जो इस तरह का बंदा, जो PhD वाला सांप मैंने बताया, वो बंदा ऐसा बंदा होता है, अगर उसके साथ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करोगे तो वो आपके ऊपर दोनों टांगे चढ़ के ऊपर आप दौड़ पड़ेगा आपके। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप पहले से एनालाइज करो कि ये जो बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ कोई इडियट तो नहीं है। उससे पता कैसे चलता है ये इडियट है कि नहीं, उसके जब लिखता है ना वो बंदा, उसके बीच में कोई बदतमीजी कर देगा आपके साथ, या उसके लिखने में हर कंस्ट्रक्टिव कमेंट भी उसका नेगेटिव साइड के ऊपर जाएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है। ऐसे बंदे को अपने लाइफ के अंदर ऑफिस में रिस्पॉन्ड ना करो, बस उसे अगर करना ही पड़ गया मजबूरी में तो आप उसको को रिस्पेक्ट। एक और बात आपको बताऊं, क्वेश्चन पूछना किसी का हक है। कोई बंदा कोई भी खच किस्म का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन जवाब देना तो आपके हाथ में है ना। जवाब तो आपने देना है, आपको नहीं दिंदा जवाब में। कोई कहेगा ओए तू अपना तू मैनू ऐ विखा, तू एडा तेरे कोल की है। सवाल पूछना, बकवास सवाल पूछना उस सांप का काम है, जवाब देना आपका काम है। आप ना दो जवाब, नहीं देता जवाब, मजे से नहीं देता जवाब, मैं तो नहीं देता जवाब।
आप आराम से हंस खेड़ के कहो मैं तो नहीं देता जवाब, तो जवाब देना आपके हाथ में है। तो आपके हाथ में ये लोग इर्द गिर्द सारे सोसाइटी के ख़राब हुए पड़े हैं, लोग पढ़ लिख के समझते हैं हम पढ़ लिख गए हैं, लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन असल में वो जाहल ही होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप जाहल को कहो कि वो जाहल है। आप जनैरिक तो कह सकते हो, जैसे मैं कह देता हूँ यार तुसी जाहल हो, जनैरिक कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा। लेकिन अगर मैं किसी का नाम लेके कह दूँ कि अपना रहीम दास साहब आप जो हैं वो जाहल हैं, तो रहीम दास साहब एडवोकेट ने वो मेरे उत्ते चढ़ जाएंगे पूरी तरह। ऐसे नहीं कहना आपने प्यार से बात करनी है और आपने चुप करके निकल जाना है। जवाब रिस्पोंड आपके हाथ में है, और रिस्पोंड आप दिल देखो पहले बंदा जाहल है, PhD है या BA है या मैट्रिक है। मैट्रिक ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ, लेकिन अगर ਉਹਨੇ BA ਕਰ ਲਿਆ, MA ਕਰ ਲਿਆ ਜਹਾਲੀਏ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ PhD करके बैठा है, फिर नहीं पंगा लेना। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।